बात करते हैं हरियाणा में क्लर्क्स की हड़ताल की, क्योंकि क्लर्क एसोसिएशन की ओर से पे ग्रेड को लेकर हड़ताल लगातार जारी है। सरकारी बाबू अपना काम ठप करके बैठे हैं और बीते कल सरकार और क्लर्क के बीच हुई बातचीत भी बेनतीजा रही है। तो ऐसे में उम्मीद ना के बराबर है कि आज कोई बड़ा फैसला हो। ऐसे में बैठक के बाद क्लर्क एसोसिएशन के संगठन मंत्री पवन कुमार ने कहा कि सरकार क्लर्क्स को थकाने की रणनीति पर काम कर रही है कि कैसे भी करके ये क्लर्क हड़ताल करते करते थक जाएं। सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। साथ ही क्लर्क्स के साथ बातचीत के लिए सरकार और समय मांग रही है। पे ग्रेड पर कोई ऑफर तक नहीं दे रही है। सरकार केवल तर्क बता रही है, ये नहीं बता रही कि देंगे क्या। वहीं क्लर्क एसोसिएशन की महिला विंग की प्रधान शर्मिला हुड्डा ने कहा कि सरकार की ओर से 4 जुलाई को बुलाने का भरोसा दिया था, लेकिन नहीं बुलाया गया, तो 5 जुलाई से उन्हें हड़ताल करनी पड़ी। उन्होंने दो टूक कह दिया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, क्लर्क्स हड़ताल करते रहेंगे। 35,400 रुपये बेसिक पे की मांग लगातार जारी रहेगी। की बात स्पष्ट कहा कि सरकार अगर मुंह खोलेगी तो बात बनेगी। अभी मुंह नहीं खोल रही, कोई ऑफर नहीं दिया। अभी सिर्फ हमसे दस्तावेज लेने लग रही है, कभी किसी बात पे दस्तावेज ले रही है, कभी किसी बात पे। और जो भी दस्तावेज थे वो सारे के सारे हमने सरकार को उपलब्ध करा दिए। फिर उसके बाद दोबारा से सरकार समय मांग रही है, तो समय सरकार ले ले चाहे कितना ले ले, लेकिन ये अनिश्चितकालीन हड़ताल अपनी मांग पर निरंतर जारी रहेगी। और सरकार ने जो कहा है कि भाई बाढ़ नियंत्रण वाले उस चीजों में हमारे पहले भी साथी कार्यरत थे, अभी भी कार्यरत है। हमारे 35,400 सरकार कहाँ पे मान रही है? कुछ तो बातें हुई है, सिर्फ बैठ के आ जाते हो 15 घंटे। अरे साहब, हमारे प्रधान जी ने बताया सरकार तर्क करती है। वहाँ ऐसा है, इतना लोगों को देना पड़ेगा, 1,50,000 लोगों को देना पड़ेगा, पुलिस वाले भी मांगेंगे, फलाने मांगेंगे, ढिमकाने मांगेंगे। सरकार बातें कर रही है, ये नहीं बता रही कि देंगे क्या। हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक मीटिंग रखें, आप 2 बार और बुलाएं हमें, हम आने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लिपिक वर्ग हरियाणा के अंदर बैठा हुआ है, वो बाकायदा 35,400 की मांग को लेकर के ही हम अपने धरने को समाप्त करेंगे। सरकार ये कह रही है कि MPHW की अगर कोई वेतनमान की बात हुई है, वो हमारे से गलती होगी, लेकिन हम आगे इस तरह की गलती नहीं करना चाहते। हम सरकार से अपील करते हैं, सरकार ने कोई भी गलती नहीं की। MPHW का हक बनता था, उसको दिया है, हमारा ये हक बनता है, तो हम भी इसके लिए अपनी लड़ाई जारी रख रहे हैं। और हिसार से मेरे सहयोगी रोहित कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, कुछ दिनों पहले भी और लगातार कई दिनों से आप तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, वहां की तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। पहले जिस तरह की तस्वीरें नजर आती थी, लोगों की खचाखच भीड़, लगातार हो रहे काम, वैसा कुछ अब हिसार में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि काम पूरी तरह से ठप हो चुका है और ये काम तब तक ठप रहेगा जब तक सरकार अपना मुंह नहीं खोलती, या सरकार कोई ऑफर नहीं देती, या ये 35,400 की मांग पूरी नहीं होती। बिल्कुल हार्दिक, जिस तरह से हड़ताल लगातार जारी है, तो फिलहाल तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हिसार में माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार जो है यहाँ पर क्लर्क्स बैठे हैं और एक तरह से विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार हम हिसार की दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी तादाद में ये तमाम क्लर्क्स जो है वो एक तरह से नारेबाजी करके अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से तीसरे दौर की बातचीत जो है वो विफल हो चुकी है, तो अब इनकी अगली रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरह से हड़ताल की समाप्ति होगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम कर्मचारी पहले से ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अब इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या 35,400 कम कर भी इनकी सहमति बन सकती है? तमाम पहलुओं पर इन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, आज जिस तरह से लगातार आपका ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या 35,400 से कम पे भी सहमति बन सकती है? क्योंकि पिछले 3 राउंड की वार्ता जो है वो विफल हो चुकी है। 3 राउंड की क्या, 10 राउंड की वार्ता करें, हमारी एक ही मांग है 35,400, और वही हम उसी पे डटे हुए हैं। हमें वही चाहिए, क्योंकि काम, हमारे काम का हक ही भी वही है। हमने कोई ज्यादा नहीं मांगा। अगर हम कैलकुलेशन करें हमारे कामों की, तो हमारा ग्रेड पे 4800 से ज्यादा बनता है। फिर भी हमने उसको देखते हुए कि हमारे बाकी के जो मेंबर्स थे, जो संस्थाओं में हमारे साथ थे, वो 35,400 तक गए। हमने भी उस चीज को सोच के हमने 35,400 की ही डिमांड रखी। हम नाजायज नहीं मांग रहे, हमारी डिमांड 35,400 है और वही रहेगी, चाहे आप हमें 10 बार बुला लो। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, उसमें कहीं नहीं लगता आपको कि सहमत हो जाना चाहिए लंबी हड़ताल की? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये हमारा हक है और लगातार हमारे साथ शोषण होता आ रहा है और शोषण हम नहीं सहेंगे। सरकार को देखना चाहिए, जनता परेशान हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है,
क्लर्क परेशान हो रहे हैं, सारे काम रुके हुए हैं। अब हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे काम की समीक्षा सरकार को करनी चाहिए जो हमारी बनती है। क्या समीक्षा क्या मांगते हैं आप, मतलब किस पे सहमत होंगे? हमारा देखो, समीक्षा के अकॉर्डिंग हमारे तथ्य हमने प्रस्तुत कर दिए हैं, जिसमें हमारा 35,400 से भी ज्यादा बनता है, लेकिन फिर भी हम 35,400 मांग रहे हैं। तो सरकार को इसको देखना चाहिए और इस बारे में विचार करना चाहिए ताकि जनता परेशान न हो। तो अब इतने दिनों बाद अभी कैसे याद आया 35,400? जब पहले का टाइम था तब क्यों नहीं याद आया? और दूसरी बात ये कि आप अगर मांगेंगे तो लगता नहीं कि दूसरे महकमे वाले भी खड़े हो जाएंगे? देखो, अब नहीं है, हमारे को कई सालों से बहुत पुरानी मांग है हमारी। पिछली सरकार जो हुड्डा सरकार थी उसके टाइम पे भी हमारी मांग थी, हमारे धरने चले थे, लंबे धरने चले थे। उसके बाद सरकार ने कैबिनेट में अपना पास भी कर दिया था, लेकिन जाते जाते वो लागू नहीं करके गए, वो भी खेल गए हमारे साथ। और आने वाली जो सरकार थी उस टाइम पे बीजेपी सरकार, उसने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया हुआ था 2014 में। उसके बावजूद उन्होंने 9 साल बीतने के बाद भी हमारा ये लागू नहीं किया वेतनमान। और हम बिल्कुल सीधे आकर के आज ही नहीं खड़े हुए, हम कई साल से इस CAWS यूनियन के अंदर भी हमें 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। मेमोरेंडम के थ्रू सभी तरीके हम अपना चुके, लेकिन 3 साल से हमारे को सरकार ने कभी बातचीत नहीं करी। आखिर में हमने हड़ताल का रास्ता अपनाना हमारी मजबूरी हो गई थी, वही रास्ता सरकार को दिखाई देता है। बाकी जो संवैधानिक तरीके हैं उससे सरकार बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहती। आप बताइए जी, जिस तरह से 35,400 और पहले की सैलरी में क्या डिफरेंस है? मसलन एक ही दम इतना बूस्टअप कैसे मांग रहे कि एक ही दम इतनी बढ़ जाए? क्या ऐसी तब्दीली होगी पहले के कामकाज में और अब के कामकाज में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जनता परेशान हो रही है उनसे माफ़ी मांगता हूं और उनको बता देना चाहता हूं कि इसकी वजह सरकार है। पहले 19,900 रुपये में घर चल जाता था, अब महंगाई इतनी बढ़ गई और काम हमारा जब से ये पोर्टल बने हैं सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, और ना ही तो इसमें हम अपनी अच्छे से रसोई चला सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चलिए, समस्या क्या है क्लर्क्स की ये तो समझ आ रहा है। रोहित, मैं आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा। मेरे कुछ और सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। कैथल से विपिन शर्मा जुड़ गए हैं, पंचकुला से मेरी सहयोगी दिव्या राणा भी हैं और गुरुग्राम से योगेश कुमार भी है। दिव्या, चलिए आपका रुख करता हूं, पंचकुला की स्थिति आप दिखाइएगा। जब बैठक शुरू होती है तो सीएम के OSD बैठक शुरू होने के पहले ये कह देते हैं कि नहीं, 35,400 तो नहीं हो सकता। दिव्या, पहले ये बताइए कि ऐसा क्यों 35,400 नहीं हो सकता, जबकि क्लर्क इसी मांग पर अड़े हुए हैं, वो 1 रुपया कम करने को तैयार नहीं है। और गैप भी तो आप समझिए, 19,900 और 35,400 बहुत अंतर है। जी हार्दिक, इस वक्त की मेरी मौजूदगी पंचकुला की सेक्टर 5 धरना स्थल पर है, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में क्लर्क जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार 23 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्लर्कों का कहना है कि 35,400 हमारा हक है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इनका कहना है कि सरकार से ये 35,400 के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि लगातार इनके काम जो है सिर्फ डायरी डिस्पैच नहीं है, क्योंकि लगातार इनका काम जो है इतना अधिक काम है और काम के पैसे ये कह रहे हैं कि हमारा समान वेतन हम जो है अपना सरकार से मांग रहे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के OSD जोहार यादव जो है मीटिंग से पहले एक बयान देते हैं कि 35,400 पे जो है वो लागू नहीं करी जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब में 35,400 है, हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में क्लर्क जो है ये मुद्दा लेकर काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। इनका कहना है कि हम अपना सम्मान जो है वो सरकार से लगातार मांग रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से हमारे से काम करवाती है, लगातार 8 से 9 घंटे जो है इन क्लर्कों से काम लिया जाता है, तो उसका जो वेतन जो है ये सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके के कार्य ये क्लर्क यहाँ पर करते हैं, क्योंकि इनका डायरी डिस्पैच का काम नहीं है, उसके अधिक जो और काम जो है अन्य काम जो है। हालांकि दिव्या यहाँ पर ना कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो आरोप लग रहे हैं, जो तुलना हो रही है पंजाब हिमाचल से, पंजाब हिमाचल में भी इतना ही पे ग्रेड है, इसे हमें तुलनात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए कि हरियाणा में कम पंजाब में ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तकरीबन सभी राज्यों में एक जैसा है। हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम वाली बात जरूर है कि हरियाणा में नहीं है, बाकी दोनों जगहों पर है। ठीक है, मेरे सहयोगी विपिन मेरे साथ जुड़े हैं कैथल से। विपिन, 35,400 की मांग पर ये अड़े हुए हैं, बावजूद इसके OSD की ओर से पहले बयान आ जाना कि देखिए नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्या इस क्यों का कोई उत्तर है और सरकार क्यों नहीं मान पा रही है? कल जो बैठक हुई वो बेनतीजा क्यों रही? इस क्यों का कोई उत्तर है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से क्लर्कों ने बताया कि हमारी जब बात करते हैं तो OSD जोहार यादव बात करते हैं, तो जब बाहर बात करते हैं कहते हैं कि आप लोगों की मांग जायज है, लेकिन
जब मीटिंग में बात होती है तो उनकी मांगे नहीं मानी जाती और बार आकर बयान दे दिया जाता है कि ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। तो मैं इन्हीं के लोगों से बात करूंगा, क्यों असमंजस की स्थिति बनी हुई? असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई? असमंजस की स्थिति तो देखो, लिपिक वर्ग 3 साल से अपना हक मांगने का कार्य कर रहा है। विभिन्न उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन दिया, विभिन्न जितने भी विधायक हैं उनके माध्यम से ज्ञापन दिया, सरकार को अल्टीमेटम भी दिया। उसके बाद 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आया है। 3 बार उन्होंने हमारे प्रतिनिधियों को बातचीत करने के लिए बुलाया, परंतु बार बार वो मजाक उड़ाने का, कर्मचारियों का मजाक उड़ाने का कार्य करते हैं। 21,700 बोलकर वो मजाक उड़ाते हैं। सरकार को मैं अपने माध्यम से चेताना चाहता हूं कि ये वो लिपिक वर्ग है जो सरकार की बड़ी से बड़ी योजनाओं को सिरे चढ़ाने का काम करता है। अगर सरकार बाज नहीं आती तो यही लिपिक वर्ग है जो सरकार के नाक में दम करने का काम करेगा। जी, लगातार एक बहुत बड़ा गैप है, 19,900 और 35,400। इतना ऐसे कैसे संभव होगा? बहुत ज्यादा लोगों को पैसा देना पड़ेगा। ये तो सरकार ने देखना है। ये हमारे हक और सम्मान की लड़ाई है, हमारा जायज हक बनता है। हम कार्य की समीक्षा के आधार पर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, कोई हम खैरात नहीं मांग रहे। ये जो कि हमें एकदम ये अभी आपको याद आया, इसी वर्ष याद आया कि चुनाव का, इलेक्शन का समय आने वाला, तो फायदा उठा नहीं। हम लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन पिछली सरकारों ने भी हमारी इस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम इससे पहले अलग अलग विभागों में बंट करके अपनी मांग रखते रहे हैं, लेकिन अब क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के झंडे के नीचे आकर के, एक झंडे के नीचे आपके पास फिर लौट कर आऊंगा। मैं गुरुग्राम का रुख कर लेता हूं। मेरे सहयोगी योगेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या यह संभव नहीं कि अभी जिस तरह से काम प्रभावित हो रहा है, सारे क्लर्क अपने काम पर वापस लौट जाएं, लोगों के काम बन जाएं, उसके बाद फिर से बाद में ये मांग उठा लें? क्या अभी इस गतिरोध को खत्म नहीं किया जा सकता? क्या अभी जो बाधा आ रही है इसे दूर नहीं किया जा सकता? क्योंकि परेशान तो लोग होते हैं, चक्की में तो आम लोग पिसते हैं। बिल्कुल जिस तरह से बात को राज्य के तमाम जो 30,000 के लगभग क्लर्क थे वो हड़ताल पर चले गए, उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि सप्ताह भर के भीतर इनका कोई ना कोई जो है निष्कर्ष जरूर निकल आएगा। लेकिन जिस तरह से 23 दिन लगभग इन तमाम क्लर्कों की हड़ताल को हो चुके हैं, जिसमें से गुरुग्राम के लगभग 800 जो क्लर्क हैं वो अलग अलग विभाग के और ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये उम्मीद थी कि सप्ताह भर में इसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा और जरूर कोई ना कोई मांग जो है क्लर्कों की वो मानी जाएगी। हालांकि क्लर्कों का कहना है कि पिछले कई सालों से इस मांगों के लिए सरकार के सामने रखा जा रहा है। कांग्रेस सरकार में भी इस मांगों को रखा गया था, लेकिन जिस तरह से अनदेखी क्लर्कों की गई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सवाल जरूर उठता है कि क्लर्कों की तरफ से कि क्यों नहीं सरकार उनकी मांगे मानती है। 19,400 रुपए जो इनका जो वेतनमान बनाया हुआ है उसको बढ़ाकर 34,000 रुपए के लगभग में क्यों नहीं किया जाता? ये तमाम जो क्लर्क है वो मेरे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं आखिर कब से वो इस आवाज को उठाते आ रहे हैं और क्या वजह रही है कि अब तक जो उनकी मांगे नहीं मानी गई। सर, कब से मांग चल रही है? सर, ये मांग तो पिछले 3 साल से चल रही है। वैसे तो 1986 से मांग चल रही है, लेकिन पिछले 3 साल से हमने बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को जो है ज्ञापन दिए, MLA को, MP को, DC, SDM सबको ज्ञापन दिए और 18 जून को करनाल में भी रैली निकाली। इसके माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया, वहाँ चेयरपर्सन ने हमें जो मतलब विश्वास दिलाया था कि 4 जुलाई तक आपको CM साहब से मीटिंग करवाई जाएगी। लेकिन मीटिंग करवाना तो दूर, हमें कोई बातचीत तक के लिए बुलाया गया और हम इसलिए मजबूर जो है सरकार ने मजबूर किया हड़ताल करने के लिए, वरना कोई भी कर्मचारी हड़ताल करके राजी नहीं था। हमारा 35,400 का हक जो कि फिक्सेशन है आपके सामने भी लगा हुआ है, सभी जानते हैं कि जायज है और इसी हक के लिए हम खड़े हैं। और जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता हम घर वापस लौटने वाले नहीं है, ना दफ्तर में ना घर में। CM साहब की उन्होंने साफ कर दिया। बिल्कुल योगेश, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरे हरियाणा में इस वक्त क्लर्क जो हैं वो एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। और आप चारों से मैं यही समझना चाहूंगा, आगे कभी हम जुड़ते हैं तो, कि आप ये सोचिए कि अभी तक तो विपक्ष ने इस पर सियासत शुरू नहीं की है, अभी तो इस पर राजनीति शुरू नहीं हुई है। जिस दिन राजनीति शुरू होगी, जब इस मुद्दे का राजनीतिकरण होगा, तब क्या होगा आप सोचिएगा। अभी फिलहाल क्लर्क की ओर से एक चेतावनी या एक चुनौती सरकार को दी जा रही है कि लग रहा है कि बीजेपी अगली बार सरकार में आने के मूड में नहीं है, यानी कि अगली बार वोट से चोट कहीं बीजेपी को ना पड़ जाए। और क्लर्क जितने हैं, लिपिक जितने हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो ये वोट प्रतिशत में अगर कहीं कमजोरी देखने को मिलती है बीजेपी को, तो उसका श्रेय शायद इस फैसले को जा सकता है कि 35,400 नहीं किया गया। शुक्रिया आप चारों का इस जानकारी के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए।